श्री कृष्ण या नारायणी सेना। युद्ध पूर्व जब कौरव और पांडव पक्ष सभी राजाओं को अपनी ओर से युद्ध करने के लिए उनके देश जाकर आग्रह कर रहे थे, तब मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण और बलराम को अपने पक्ष में करने के लिए द्वारिका गए। बलराम ने निश्चय किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेकर तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, जबकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक तरफ मैं हूं निहत्था और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। तब अर्जुन श्री कृष्ण का चुनाव करते हैं तो दुर्योधन नारायणी सेना पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। अहंकारी दुर्योधन अब तक ये नहीं जान पाया कि जहां त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण हैं, विजयश्री भी वही होगी। इस प्रकार इस युद्ध में एक और श्री कृष्ण है तो दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने है। जहां तक नजर जाती है वहां तक योद्धा ही योद्धा नजर आ रहे हैं। अर्जुन अपने मित्र स्वामी और इस युद्ध में सारथी बने श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच उस स्थान पर ले चलो जहां से मैं दोनों सेनाओं के सभी योद्धाओं को देख सकूं। श्री कृष्ण श्वेत घोड़ों से जुते दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं। अर्जुन दोनों ओर की सेनाओं को देखते हैं और भावुक होकर कहते हैं, हे केशव, क्या आप देख रहे हैं कि इस ओर और उस ओर सब अपने हैं। ये सब मेरे अपने दादा, परदादा, भाई, भतीजे, पोते, गुरु, मित्र और सगे संबंधी हैं। क्या भूमि के एक टुकड़े के लिए मैं इन सभी अपनों से युद्ध करूंगा? क्या इस तरह मिले राज्य का सुख हम भाई भोग पाएंगे? क्या ऐसा करके हम सभी कुल और समाज पर कलंक नहीं बन जाएंगे? हे माधव, इस तरह का जघन्य अपराध करके क्या हम अपने देवता तुल्य पूर्वजों को अपना चेहरा दिखा पाएंगे? हे केशव, मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है। कैसे मैं अपनी गांडीव से अपने पितामह पर बाण चला सकता हूं, जिनकी गोद में मेरा बचपन बीता है? कैसे अपने बाणों को अपने गुरु के सामने मोड़ दूं, जिन्होंने अपने पुत्र से अधिक मुझे सिखाया है? दुर्योधन, दुशासन भले ही अपराधी है, लेकिन है तो वो भी हमारे भाई ही। माधव, आप चुप क्यों हो? अर्जुन के मोह तथा भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि होनी पहले से हो चुकी है, तुम्हें तो केवल क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना है। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा कि अधर्म के कारण कौरवों का नाश तो हो चुका है। अर्जुन ने देखा कि समस्त कौरव श्री कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर भाइयों सहित रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के पास गए तथा उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। पितामह के द्वारा विजय भाव कहने पर युधिष्ठिर पितामह भीष्म से बोले, पितामह, आप तो किसी से पराजित होने वाले हैं नहीं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? यदि आप मेरा कल्याण देखते हैं और सोचते हैं तो मेरे हित की सलाह दीजिए। तब भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में कोई पुरुष साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, मुझे परास्त नहीं कर सकता। पुत्र, अभी मेरा मृत्यु काल नहीं आया है। अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें साथ दे देता। हे धर्मश्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, शत्रुओं से लड़ो और विजय प्राप्त करो। वैसे तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि विजय तो स्वयं श्री कृष्ण की दासी है और श्री कृष्ण
आपके साथ है। तब युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप अपने वध का उपाय बताएं। द्रोणाचार्य हंसते हुए बोले, तात, जब मैं रथ पर बैठकर बाणों की वर्षा करूं, उस समय मुझे कोई जीत नहीं सकता। हे राजन, जब मैं हथियार डालकर अचेत अवस्था सा होकर आम मरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय कोई मुझे नहीं मार सकता। फिर युधिष्ठिर भाइयों सहित कुलगुरु कृपाचार्य के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। जब उनसे उनके वध के बारे में युधिष्ठिर पूछने में हिचकिचा रहे थे, तब कृपाचार्य मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मैं अवध्य हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। जाओ, युद्ध करो और विजयश्री को प्राप्त करो। इसके बाद युधिष्ठिर आदि ने मद्र नरेश शल्य से आशीर्वाद लिया। शल्य ने कहा, पुत्र, मैं दुर्योधन के आतिथ्य का ऋणी हूं, इसलिए आपके विपक्ष में ही युद्ध करूंगा और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। युधिष्ठिर बोले, हे मामा जी, आप इस काल के श्रेष्ठ सारथी हैं। निश्चित ही कर्ण अपने लिए आपको चुनेगा। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो, तब आप अपनी वाक्पटुता से कर्ण का उत्साह भंग करें। राजा शल्य ने कहा, कुंती नंदन, तुम्हारा यह अभिष्ट मनोरथ अवश्य पूरा होगा, तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो। इस प्रकार युधिष्ठिर की धर्म नीति, दूरदर्शिता और बड़ों के प्रति सम्मान ने युद्ध से पहले ही कई आवश्यक भेद जान लिए।